हाय फ्रेंड्स, आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 6 अक्टूबर को दोपहर को 3:30 बजे। ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 7 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा इंडिया वुमेंस वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस के बीच मैच खेला जा रहा है। इंडियन वुमेंस एक मैच अपना हार गई है और पाकिस्तान वुमेंस एक मैच जीत के आ रही है। तो हमेशा जीतने वाली टीम का मनोबल बड़ा होता है, लेकिन इंडियन वुमेंस रणनीति बना के आएंगी कि दूसरा मैच हमें जीतना कैसे है। सारे प्लेयर के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं कि ये मैच खेला कहाँ जाएगा। ये मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। इसी ग्राउंड पे इंडियन वुमेंस मैच हारी थी। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो इस ग्राउंड पे यहाँ पे बैलेंस पिच है, दोनों इनिंग को फ़ायदा मिलता है, लेकिन खेलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। फास्टर बॉलर और स्पिनर बॉलर को दोनों को मदद है इस ग्राउंड पे। ये आंकड़ा है आपके सामने। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेंस का मैच हुआ था। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैट फर्स्ट किया था, 118 रन बनाया, 6 विकेट गिर गया था। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। फिर साउथ अफ्रीका वुमेंस आई, एक भी विकेट नहीं गिरा, 119 रन बना दी, 10 विकेट से ये मैच जीत गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ खेलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर कितना टिक के खेल रहे हैं और कितने आराम से खेल रहे हैं। और उसके बाद यहीं पे इंडियन वुमेंस मैच हारा था, न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। न्यूजीलैंड ने बैट फर्स्ट करके 160 रन का टारगेट दे दिया था, 4 ही विकेट गिरा था। इंडियन वुमेंस 102 पे ऑल आउट हो गई, 58 रन से न्यूजीलैंड वुमेंस जीत गया था मैच। तो इसी ग्राउंड पे इंडियन वुमेंस मैच हारी है, तो इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो अब इनको ये तो पता चल गया होगा कि किसको मदद मिल रही है और किसको नहीं मिल रही है, और कितना रुकना पड़ेगा, कितनी तेज़ी से रन बनाना पड़ेगा, पावर प्ले में कितना रन बन के आएगा, पावर प्ले के बाद क्या रन बनेगा। अब सारे आंकड़े इनके पास दिमाग में बैठ गए होंगे। अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, अगर ख़राब खेलेंगे तो फिर यही कंडीशन होगा 100 रन में ऑल आउट होने की। अब इंडियन वुमेंस का जो टी20 का स्कोर है, पहले मैच में किसने कितना रन बनाया और किसके खिलाफ कौन आउट हुआ, सारे बात करूंगा एक एक। स्मृति मंदाना न्यूजीलैंड के साथ पहला मैच हुआ, 12 रन की पारी खेले, उसके बाद आउट हो गई। इनको मैडी ग्रीन आउट की थी। उसके बाद सैफाली वर्मा 2 रन बनाई हैं, ये भी आउट हो गई। उसके बाद हरमनप्रीत कौर आई, फर्स्ट डाउन आई है। हरमनप्रीत कौर पहले अपने आप को बहुत नीचे लेके आती थी, लेकिन इस टी20 वर्ल्ड कप में इन्होंने अपने आप को फर्स्ट डाउन प्रमोट किया है। तो फर्स्ट डाउन आई तो ज़्यादा कुछ नहीं, 15 रन की पारी खेली। उसके बाद जो इनकी रीढ़ की हड्डी चौथे नंबर पे आती है जेमिया रोडिस, ये 13 रन की पारी खेली, आपके सामने ये रिकॉर्ड है। ऋचा घोष पे बहुत उम्मीदें थी, नहीं कुछ कर पाई, 12 रन बना पाई। दीप्ति शर्मा 13 रन की पारी खेली, कोई विकेट नहीं, माइनस दे दी थी। पूजा भास्कर 8 रन बनाई, कोई विकेट नहीं। उसके बाद आते हैं अनिरुद्ध रेड्डी, राइट एंड फास्ट मीडियम में 1 रन बनाई थी और 1 ही विकेट मिला था इनको। श्रीलंका पाटिल राइट ऑफ ऑफ ब्रेकर हैं, 7 रन की पारी खेली थी, कुछ नहीं कर पाई ये भी। फिर उसके बाद 10वें नंबर पे आती हैं आशा शोभना की बात करूं तो आशा शोभना राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 6 रन 1 विकेट लिया था। रेणुका सिंह ठाकुर बॉल फर्स्ट में मैंने बोला था रन नहीं बना पाई, लेकिन 2 विकेट ले गई। अब मैंने यहाँ पे आपको आपके सामने यहाँ पे टिक मारा है। अब ये जो ग्रीन टिक है यस का, ये क्या है, ये मैंने आपको दिया हूँ। ये जो 4 प्लेयर हैं, 4 से 5 प्लेयर होंगे, 4 ही प्लेयर हैं। अब ये 4 प्लेयर आपके ग्रैंड लीग पिक हैं। ग्रैंड लीग पिक क्यों मैं किया हूँ, क्योंकि सैफाली वर्मा पे अभी भी हैं, इनका कैप्टन का ज़्यादा है परसेंटेज, लेकिन थोड़ा सिलेक्शन में डाउन होगा, क्योंकि अभी ये जब इनका प्रैक्टिस मैच हुआ था तब भी नहीं चल पाए थे सैफाली वर्मा। उसके बाद जब इनका न्यूजीलैंड के साथ पहला मैच हुआ तब भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन बैट्समैन बहुत ताबड़तोड़ खेलती हैं, सहवाग हैं दूसरी, तो ये चीज़ है, बल्ला चल गया तो इनको कोई पिछाड़ नहीं सकता कैप्टन से, क्योंकि बॉलिंग भी करती है। तो अगर स्पिन थोड़ा सा मदद हुआ तो ये बॉलिंग जिस दिन रन मारेंगे उस दिन निकाल तो विकेटें भी चटकाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इनको ग्रैंड लीग पिक दिया हूँ। इनकी परसेंटेज डाउन हुई है तब मैं दिया हूँ, क्योंकि मंदाना पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए मंदाना को मैंने नहीं दिया ग्रैंड लीग पिक, क्योंकि सब रखेंगे। और उसके बाद हरमनप्रीत कौर को सब रखेंगे, चाहे हेड टू हेड बनाओगे चाहे आप ग्रैंड लीग टीम बनाओगे, इन दोनों को रखोगे, इसलिए यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं दी हूँ। जिनको कम रखेंगे और जो बहुत अच्छी प्लेयर है मैंने इसलिए उन पर ग्रीन टिक मारा हूँ। उसके बाद जेमिया रोडिस, इनकी भी परसेंटेज डाउन हुई क्योंकि 13 रन की पारी खेली, तो इन पर थोड़ा सा कम ट्रस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लेट आती हैं और आराम से खेलती हैं। तो ये भी आपकी ग्रैंड लीग पिक निकलेंगे, ये 100% है। ऋचा घोष को इसलिए विकल्प में ग्रैंड लीग में रखते हैं, हेड टू हेड में रखते हैं, क्योंकि
हीटर हैं अच्छी खासी। मुनीबा अली अगर पाकिस्तान की जल्दी आउट हो जाएंगी तब इनका विकल्प अच्छा है, इसीलिए इनको हेड टू हेड में मेगा ग्रैंड लीग में हर जगह रखा जाएगा। दीप्ति शर्मा चाहे जीरो पे आउट हो जाए, चाहे कोई विकेट न मिले इनको, लेकिन इनकी कैप्टन की परसेंटेज ठीक ठाक रहती है और सिलेक्शन भी ठीक ठाक रहता है, तो इसीलिए वो हेड टू हेड में ग्रैंड लीग में सब में रखी। पूजा वास्कर की थोड़ा परसेंटेज डाउन हुई है। डाउन कैसे हुए? अब इनकी परसेंटेज बढ़ गई है रेणुका सिंह ठाकुर की, इसीलिए रेणुका सिंह ठाकुर 2 विकेट ले गई थी, तो पूजा वास्कर 8 ही रन बनाए, कोई विकेट नहीं, मार पड़ गई थी। तो ये आपकी ग्रैंड लीग पिक निकलेंगी, इसलिए मैंने टिक दे दी है। जैसे जिसकी परसेंटेज डाउन होती है और रेणुका सिंह ठाकुर से अच्छा खेलती हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेती हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेती हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ ग्रैंड लीग पिक इनको दिया हूँ। अब अनिरुद्ध रेड्डी की बात करूँ तो अनिरुद्ध रेड्डी आपको पहले मैच में 1 विकेट लेके गई हैं इन्होंने, तो ग्रैंड लीग पिक थी, 1 रन बना पाए, तो इनकी थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इनके पॉइंट अच्छे खासे थे, तो इसीलिए इनकी परसेंटेज बड़ी होगी, तो इनकी सिलेक्शन भी बड़ा होगा। लेकिन ये ग्रैंड लीग पिक नहीं है आपकी, मैं अभी आपको क्लियर कर दिया हूँ। श्रियंका पाटिल की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, ये सब में कारगर है, इसलिए ग्रैंड लीग पिक हैं। इनके बारे में कम जानते हैं, ये आईपीएल में क्या गजब की खेलती हैं, तो उसी लिए कह रहा हूँ इनका सिलेक्शन इसलिए इंडियन टीम में हुआ था। ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो अगर आपको पता है तो इनको लेके चलना। ग्रैंड लीग पिक है। आशा शोभना 6 रन 1 विकेट ले गई थी, ये बैटिंग से भी रन बनाती हैं, बॉलिंग से भी, तो ये भी एक ग्रैंड लीग में अगर आजमाना होगा, लेकिन हेड टू हेड में सबसे ज़्यादा ये रहेंगी आशा शोभना। श्रियंका पाटिल कम रहेंगी हेड टू हेड में, आशा शोभना ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए मैं ग्रैंड लीग में श्रियंका पाटिल को दिया हूँ। रेणुका सिंह ठाकुर हेड टू हेड में बहुत ज़्यादा रहेंगी इनकी परसेंटेज, और उसके बाद उसमें भी रहेंगी ग्रैंड लीग में भी, लेकिन ग्रैंड लीग हर ग्रैंड लीग की पिक नहीं रहेंगी। पता लगा नहीं चली तो आउट हो जाएंगी। इनकी जगह श्रियंका पाटिल लेंगी, पूजा वास्कर लेंगी, और उसके बाद बैटिंग सेक्शन से सैफाली वर्मा, और उसके बाद जेमिया रोडिस। ये जो 4 प्लेयर आपको दिए हैं ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं, क्योंकि ये स्मृति मंदाना आप रखोगे, हरमनप्रीत कौर रखोगे, ऋचा घोष रखोगे, दीप्ति शर्मा रखोगे, लेकिन जिनकी परसेंटेज डाउन हुई है, जो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो उनके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया, टिक मार दिया, ये प्लेयर अच्छे हैं। और उसके बाद जब न्यूजीलैंड के साथ इंडिया वुमेंस का मैच हुआ था, उसके जो की प्लेयर थे, एक रेणुका सिंह ठाकुर थे, आशा शोभना थी, उसके बाद अनिरुद्ध रेड्डी, ये 3 के अलावा कोई कुछ नहीं किया था। 1 विकेट इनको मिला था, आशा शोभना को 1 मिला था, 2 इनको, यही मैंने इसलिए देखो आपको निशान भी दे दिया हूँ कि ये आपके बेस्ट प्लेयर थे। अब बेंच पे जो बैठे हैं, राधा यादव बैठी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ज़बरदस्त बॉलर है। अब इनमें से किसी को जिसको अगर मौका मिलेगा, नहीं जैसे जो प्लेयर जिसको कैप्टन चाहेगा नहीं खिलाएंगे, तो अगर राधा यादव को मौका मिलेगा, राधा यादव ले सकते हो, कैप्टन भी कर सकते हो, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद हेमलता हैं, दयाल हेमलता राइट आर्म ऑफ ब्रेकर, ये भी हैं, बैटिंग अच्छी खासी कर लेती हैं। अगर इन दोनों में से किसी को मौका मिलेगा तो एक टीम में आजमा सकते हो, हर जगह नहीं, लेकिन राधा यादव को मौका मिलेगा तो आप 2 टीम बना, दोनों में आजमा सकते हो। ज़बरदस्त बॉलर हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो बेंच पे 4 प्लेयर हैं, चारों ही इसमें से एक आध को मौका मिलेगा, अगर मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा किसी को मिलेगा। सेम वही सेम स्कोर वही उतरेगा। अब पाकिस्तान वुमेंस की जो T20 स्कोर है, जो पहला जीत के आ रही है, ये किसको हराई है? पाकिस्तान श्रीलंका को हराई है। कि T20 का स्कोर की बात करूं तो पाकिस्तान वुमेंस एक मैच, पहला मैच अपना खाता खोल लिया है, वो भी विन कर गई है, और किसको हराई है? श्रीलंका को। पाकिस्तान वुमेंस 116 रन बनाई थी, और श्रीलंका को 85 पे ही ऑल आउट कर दी। 85 पे ही 9 विकेट गिर गया था श्रीलंका का, हालत ख़राब कर दी थी। और श्रीलंका स्ट्रॉन्ग टीम थी, ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ही जीतेगी, पाकिस्तान वुमेंस हार जाएगी, लेकिन ज़बरदस्त बॉलिंग की है। कौन बॉलिंग किया है, किसने अच्छी बैटिंग की है, एक एक प्लेयर के बारे में बात करूँगा, कौन बेस्ट खेला है, कौन नहीं खेला है। मुनीबा अली की बात करूँ तो ये आपको विकेट कीपिंग मिलेंगी। पाकिस्तान की ज़बरदस्त बैट्समैन है, लेकिन 11 रन बनाए तो इनका परसेंटेज डाउन हो गया है। वहाँ ऋचा घोष का बढ़ गया है इंडियन वुमेंस की तरफ से, तो ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद गुलफरीजा की बात करूँ तो 2 रन बनाई थी, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई थी जब श्रीलंका के साथ मैच हुआ था, श्रीलंका वुमेंस के साथ। और उसके बाद फिर आती हैं सिदरा अमीन, 12 रन बनाई थी जब इनका श्रीलंका वुमेंस के साथ मैच हुआ था, ये भी कुछ खास नहीं है। इन दोनों में से अगर किसी को रखना होगा तो मैं बोलूँगा ग्रैंड लीग में आजमाना होगा, गुलफरीजा को आजमा सकते हो, सिदरा अमीन को मैं नहीं बोलूँगा अगर आजमाना होगा तो। फिर उसके बाद आती हैं ओमिना सोहेल, ये राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 18 रन की पारी खेली तो 2 विकेट ले गई थी, ज़बरदस्त पारी, ग्रैंड लीग पिक निकली। उसके बाद नीरा डर की बात करूं तो राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 23 रन की पारी खेली, इनको विकेट नहीं मिला था। उसके बाद तूबा हसन की बात करूं, राइट आर्म
लेग ब्रेकर हैं, 5 रन बनाई थी। लेकिन ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है, आप कैप्टन भी कर सकते हो क्योंकि छठे नंबर पे आती हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी करती हैं ये, और उसके बाद ये बॉलिंग भी करती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी ग्रैंड लीग पिक बन सकती हैं, एक टीम में आजमा सकते हो आराम से। पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ से अगर कैप्टन की बात करूँ तो फातिमा सना की बात करूँ तो 30 रन 2 विकेट ले गए थे, ज़बरदस्त राइट आर्म फास्टर हैं। फिर उसके बाद आलिया रियाज, अगर इनके बारे में नहीं पता होगा तो याद रखना ये 8वें नंबर पर आती है, इनकी बैटिंग थोड़ा नीचे कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं। अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर 3 से 4 जल्दी 3-4 विकेटें जल्दी गिर गया है 4 से 5 ओवर के अंदर, तब ये आपकी ग्रैंड लीग पिक निकलेंगी। आलिया रियाज मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दे दिया हूँ ग्रैंड लीग पिक, इसलिए टिक मार दिया हूँ। ये ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो इनके बारे में जिनको नहीं पता होगा, अगर जो नहीं रखेगा पछताएगा। लेकिन जब ऊपर का टॉप ऑर्डर गिरेगा तब की बात मैं कर रहा हूँ, अन्यथा नहीं। हेड टू हेड में तो इनको कोई रखेगा ही नहीं रखेगा। मेगा ग्रैंड लीग की पिक है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। और उसके बाद इनको भी कोई नहीं रखेगा, फातिमा सना तूबा सना को कोई नहीं रखेगा क्योंकि इनके बारे में कम ही पता है इनको। राइट आर्म लेग ब्रेकर है, 5 रन बनाई हैं, परसेंटेज वैसे डाउन है, तो ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है। उसके बाद आलिया रियाज भी हैं। फिर उसके बाद आते हैं डायना बेग, राइट आर्म फास्ट मीडियम में। ये भी आप पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ से बहुत अच्छी बॉलर हैं, लेकिन 2 ही रन मिला था इनको, न विकेट मिला न बैटिंग से कुछ कर पाए, तो ये भी ग्रैंड लीग पिक है, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया हूँ। नसरा संधू की बात करूँ, राइट आर्म स्पिनर हैं, 6 रन 2 विकेट, गजब की बॉलिंग की थी इन्होंने, श्रीलंका की कमर तोड़ी थी। फिर उसके बाद शाहिदा इकबाल की बात करूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 रन, उसके बाद 3 विकेट। ये उसके बाद ये नसारा संधू, ये इन दोनों ने ही श्रीलंका वुमेन्स की कमर तोड़ी थी, क्योंकि 2 विकेट ये ले गए, 3 विकेट ये ले गई, तो 5 विकेटें गिर गया। ये भी राइट आर्म स्पिनर हैं और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त बना था। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इंडियन वुमेन्स की तरफ से अगर दोनों को रखना होगा, अगर आपको लगेगा यही दोनों काम करेंगी, तो इन दोनों को जरूर लेके चलना, नसारा संधू को, उसके बाद इकबाल को, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ये राइट आर्म है, इस सबको परेशान करेंगे। राइट हैंड बैट्समैन को भी परेशान करेंगे, लेफ्ट वालों को राइट वाला बॉलिंग डालेगा, राइट वालों को लेफ्ट वाला डालेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये कम्बिनेशन जो इनका है पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये फॉर्मूला जैसे सेट होगा इंडियन वुमेन्स की तरफ से तो मुश्किल हो जाएगा इंडिया, क्योंकि 5 विकेटें ले गई हैं और इन्होंने ही श्रीलंका की कमर तोड़ी है श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से। अब इंडियन वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ जो टीम है, पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ से मुनीबा अली को रखा हूँ विकेट कीपिंग से। फिर उसके बाद रखा हूँ आलिया रियाज, बैटिंग सेक्शन से हैं। उसके बाद नीरज डर, फिर उसके बाद आती हैं ये सोहेल के बाद आती हैं टीम की कैप्टन फातिमा सना। ये 5 प्लेयर मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये बॉलिंग करती हैं, ये भी बॉलिंग करती हैं, ये भी बॉलिंग करती हैं। अब ये तीनों जो बॉलिंग करती हैं, तीनों अच्छी खासी बैट्समैन हैं, ये बहुत नीचे आती हैं, बहुत अच्छी प्लेयर हैं, तब रखा हूँ। उसके बाद विकेट कीपिंग से मुनीबा अली, बैटिंग से और बॉलिंग से, ये 5 प्लेयर मैं लेके चल रहा हूँ पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ से। और इंडियन वुमेन्स की तरफ से अगर बात करूँ तो इंडियन वुमेन्स की तरफ से स्मृति मंदाना को लेके चल रहा हूँ, उसके बाद सैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्कर, श्रियंका पाटिल, आशा शोभना। 6 प्लेयर मैं इंडियन वुमेन्स तरफ से लेके चल रहा हूँ। क्यों लेके चल रहा हूँ? ये हेड टू हेड मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगी। स्मृति मंदाना सब रखेंगे, दीप्ति शर्मा को भी सब रखेंगे। अब ये सैफाली वर्मा, पूजा वस्कर, ये हेड टू हेड में किसी हेड टू हेड में रहेंगे, किसी को तो हटा ही देंगे दोनों को। अब ये ग्रैंड लीग में हर टीम में नहीं रहेंगे, 5वीं 6वीं 7वीं नंबर जो बनेगी उसमें रहेंगी। और कैप्टन मैंने इसलिए दिया हूँ सैफाली वर्मा, वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा, क्योंकि ये दोनों पहले मैच में नाकाम गई हैं। अगर आप सपोज मानो सैफाली वर्मा अगर रन मारती तो 80-70 रन मारेंगी, तेज़ी से मारेंगी। उसके बाद फिर अगर ये 4 विकेटें ले जाएंगी दीप्ति शर्मा, तो कैप्टन वाइस कैप्टन का यही थाम पाएंगे, ये चीज़ है। या तो फिर अगर ये फ्लॉप होती हैं तब फिर अगर मंदाना पे लगाना, तो मंदाना मुझे नहीं लग रहा, तब वाइस बनाना मंदाना को, कैप्टन बनाना दीप्ति शर्मा को, तब ये आप लेके चल सकते हो। लेकिन अगर आप रन तेज़ी से अगर इंडिया को जिताना है इंडियन वुमेन्स को, तो कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद सेकेंड इनिंग में अगर इंडिया बॉलिंग करने आती है तो ये दोनों आपकी ग्रैंड लीग पिक बनेंगे 100%, श्रियंका पाटिल, आशा शोभना। अब पाकिस्तान वुमेन्स तरफ से जो मैंने आपको बोला हूँ, ये 5 प्लेयर, इन पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया हूँ, यही ज़्यादा निकलेंगे भी। अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर नहीं गिरा रहे हैं तब सैफाली वर्मा से अगर रन बनवा रहा हूँ, स्मृति मंदाना से, तो भाई इनके जो बॉलर हैं पाकिस्तान वुमेन्स के बॉलर हैं नहीं विकेटें पा रहे हैं,
तो लास्ट में जब ये लोग आएंगे बॉलिंग करने तब जाके विकेटें मिलेंगी, तब तक ये अपना काम कर देंगे, तब ये आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे खेलने के लिए। अगर वो लोग आके थोड़ा थोड़ा रन मार देंगे, 15 रन, 8 12 रन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टॉप ऑर्डर अच्छा खासा रन मार के चला जाएगा, उसके बाद ये लोग विकेटें ले जाएंगी। अब ये लोग आके एक एक विकेट ले लें, 10 रन मार दें, तो हम आपका ग्रैंड लीग पिक तैयार है। तो आपको टीम मिलेगी टेलीग्राम पे। लेकिन जो ये पहली टीम है इसी के हिसाब से अकॉर्डिंग चलना। अगर इन दोनों को आउट करा रहे हो तो आगे जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, जो सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, आप उसको लेके चल सकते हो। तो उस टाइम पे आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।